जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के सभी छात्र और छात्राओं के लिए जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखाना शुरू कर दिया है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम 2026 में जो आप देने जा रहे हो उसमें पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आइए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं, यानी कि भूगोल को देखने वाले हैं और देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और इसमें मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी दिखाऊंगा दोनों। इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं फटाफट इंग्लिश वाले क्वेश्चन का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को देख करके रीड कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ूंगा और हिंदी मीडियम में आंसर बताऊंगा, लेकिन आप लोग अपना इंग्लिश में इसको रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये पहला सवाल है इंग्लिश में। हिंदी में सवाल है आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है किससे, आपको बताना है। तो ये संबंधित है नव निश्चयवाद से संबंधित है, ठीक है। आइए, दूसरा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं इंग्लिश में। हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह सवाल, निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे देखेंगे खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, जो इंग्लिश में लिखा गया है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में लिखा गया है कि कोलखोज संबंधित है। अब ये जो कोलखोज है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये संबंधित है सामूहिक कृषि से। किससे संबंधित है? सामूहिक कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लीजिए, इंग्लिश में है क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। नहीं है आपको ये बताना है, तो कागज उद्योग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 5 की, ध्यान से आप देख लीजिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहे हैं ना, रुक जाइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। आइए इसकी हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में यहाँ पे है पर्यटन, ठीक है। पर्यटन क्या है ये आपको बतानी है। तो पर्यटन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से, इंग्लिश में लिखा गया है। अब आइए हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी में कहा गया, ऑस्ट्रेलियाई पारा महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। किसको जोड़ता है वो आपको बताना है। तो ये जोड़ता है आपका, बताइए, ऑस्ट्रेलियाई पारा महाद्वीप रेल मार्ग किसको जोड़ेगा। तो ये जोड़ता है सिडनी को पर्थ से, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए, इंग्लिश में लिखा गया है। हिंदी क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि राष्ट्र से जब दूसरे राष्ट्र में जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में कह रहा है कि भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। तो ये अपनाया था 1991 में। कब अपनाया था? 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में आप देखेंगे सभी लोग। हिंदी में बात करें तो कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। कौन औद्योगिक नगर है आपको बताना है, जहाँ औद्योगिक नगर क्या, जहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो जमशेदपुर, जैसा कि आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो कैसा होता है भाई? वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झील के सहारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। तो बांग्लादेश के, ठीक है। किस देश के? बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इसमें आपसे कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। कौन से राज्य में है? बिहार में सबसे कम है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे। हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया है, परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित होती है किससे?
तो विखंडित बस्तियों से संबंधित होती है। ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कॉफ़ी की किस्में हैं, कॉफ़ी की किस्में हैं बताना है आपको। ठीक है, तो अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में कह रहा है आपसे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है। तो भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित कौन है? छोटे खेत, ऋणग्रस्तता, निम्न उत्पादकता, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है आपसे, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, हिंदी में देख लीजिए, जल समस्या के संभावित कारण क्या हैं। ठीक है, जल समस्या के संभावित कारण क्या हैं? जल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनः चक्रण में कमी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 वाले बच्चे आंसर क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में। हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड, अपना झारखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, हिंदी में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे, जिसका भी इंग्लिश में मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, इस तरह से टाइपिंग किया हुआ है। टेंशन नहीं लेना है, हिंदी में समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है आपको बताना है। अभ्रक है, कोयला है, चूना पत्थर है, इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, अधात्विक खनिज कौन है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो जो अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं सभी जो है अधात्विक खनिज में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगला सवाल है आपका कि कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है सिचुएटेड है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है आपको ये बताना है। तो ये सिचुएटेड है, सबको पता है कि ये जमशेदपुर में। कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में है, ध्यान रखना है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी जो है टिस्को कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लिश वाले बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे, इंग्लिश में क्या कह रहा है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। भारत माला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत माला परियोजना जो संबंधित है वो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, कि भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बतानी है। तो ये हुई थी 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, आप इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से देख लेंगे, हिंदी में पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो देखिए, टाटा स्टील हो गया, और राउरकेला संयंत्र हो गया, भिलाई हो गया, ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहा गया है एयर इंडिया किससे संबंधित है, आपको ये बतानी है। तो आपका जो एयर इंडिया संबंधित है वो किसी वायु मार्ग से संबंधित है। ठीक है, एयरवेज है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लिश में ध्यान से देख लेंगे सभी लोग, हिंदी में पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। तो भारत में मलिन बस्तियों की जो प्रमुख समस्या है वो आपको बतानी है, वो हो जाएगा आपका मूलभूत आवश्यकताओं में कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़, नशीले पदार्थों का उपयोग। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो 25 आता है, सभी को पता है। ठीक है, हिस्ट्री में 30 आता है, ज्योग्राफी में 25 आता है। मैंने आप लोगों के लिए जितने भी पीवाईक्यू थे, लगभग 8 से 10 साल का पीवाईक्यू, ये आप लोग देख कर जाना। पीवाईक्यू रिपीटेड होता है, और मैंने आप लोगों के लिए ई बुक बना दिया है, और जिसने भी ई बुक लिया है तो वो आप लोग उनको पता होगा, उसमें मैंने 8 साल का जो है पीवाईक्यू दे दिया है। और वो जो ई बुक मैंने बनाया है ना, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम के समय में रिविज़न में आपके काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तो उसका डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपको समझाता हूँ, देखो, जैसे ये आपसे पूछा एयर इंडिया संबंधित है, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन रहेगा। एयर इंडिया प्रश्न, एयर इंडिया संबंधित है, आंसर में रहेगा वायु मार्ग से, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो आंसर है वही आंसर में रहेगा वहाँ पर, और इस तरह से आप फास्ट रिवीजन करके जाओगे एग्ज़ाम में, तो आप सही ऑप्शंस को वहाँ पे चयन कर पाओगे। ठीक है, तो जिसको भी ई बुक लेना होगा वो हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके ई बुक प्राप्त कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। एंड इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।
अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए PYQ का तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।